कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी सीख हमें बहुत छोटी छोटी कहानियों में मिल जाती है। आज हम एक ऐसी ही क्लासिक कहानी की परतों को खोलेंगे जो अवसर, लालच और हाँ, सही समय पर सही फैसला लेने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। क्या होता अगर वो मौका हाथ से जाने न दिया होता? आज की कहानी बिल्कुल एक ऐसे ही खोए हुए मौके की है, जिसकी कीमत चुकाई गई। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक धूल भरे गांव की एक साधारण सी दोपहर से, जहां एक बहुत ही कीमती चीज को महज एक पत्थर समझ लिया गया था। जरा सोचिए उस मजदूर के बारे में जिसकी दुनिया सुबह सूरज उगने से लेकर शाम ढलने तक की मेहनत में ही सिमटी हुई थी। उसका हर दिन एक जैसा था, मिट्टी खोदना, गधे पर लादना और बाजार में जाकर चंद सिक्कों के लिए उसे बेच देना। बस यही थी उसकी जिंदगी। और फिर एक दिन उसकी कुदाल किसी बहुत कठोर चीज से टकराई, एक चमकता हुआ पत्थर। उसकी खूबसूरती ने उसे अपनी तरफ खींचा तो सही, पर उसकी असली कीमत से वो बिल्कुल अनजान था। उसने अनजाने में अपनी किस्मत को अपने गधे के गले में एक सजावट की तरह बांध दिया। अब कहानी में एक नया किरदार आता है और उस पत्थर का सफर एक नया मोड़ लेता है। यहीं से शुरू होता है असली कीमत पहचानने का खेल। गांव के उसी हलचल भरे बाजार में एक व्यापारी की पारखी नजरें भीड़ को चीरती हुई उस गधे के गले में चमक रहे पत्थर पर जाकर टिक गईं। उस चमक में कुछ तो खास था, कुछ ऐसा जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। व्यापारी ने मजदूर से उस पत्थर का सौदा करना चाहा। अब मजदूर के लिए तो वो बस एक पत्थर था, इसलिए जब उसे 50 रुपए की पेशकश हुई तो वो खुशी खुशी तैयार हो गया। उसके लिए तो ये एक दिन की मेहनत से कहीं ज्यादा था। लेकिन मजे की बात यह है कि व्यापारी ने भी उसकी असली कीमत नहीं पहचानी थी। उसे लगा कि ये दुकान की शोभा बढ़ाने वाली कोई अनोखी चीज है और उसने उसे अपने तराजू पर लटका दिया। अब वो हीरा जो तराजू के किसी भी पलड़े पर रखे सोने से कहीं ज्यादा कीमती था, वो बस एक सजावट बनकर झूल रहा था। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां ज्ञान और लालच का टकराव होता है। यहीं पर एक छोटी सी हिचकिचाहट एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। एक दिन दुकान पर एक जौहरी आया। जैसे ही उसकी अनुभवी आंखों ने तराजू पर लटके पत्थर को देखा, वो एक पल के लिए जैसे जम सा गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ। वो जानता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक बेशकीमती हीरा है। उसने अपनी उत्तेजना को छिपाते हुए व्यापारी से पूछा कि क्या वो इसे बेचेगा। व्यापारी ने सीधा सा जवाब दिया, हाँ, 100 रुपए में ले जाओ। जौहरी का दिल जोर से धड़का। वो जानता था इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन तभी उसके अंदर के लालच ने उसे रोका और उसने सिर्फ 80 रुपए का प्रस्ताव रखा। व्यापारी अपनी कीमत पर अड़ा रहा। जौहरी ने मन ही मन हिसाब लगाया, इसे तो इसकी असली कीमत पता ही नहीं है। एक दिन इंतजार करने में क्या हर्ज है, कल आकर 90 रुपए में ले लूंगा, 10 रुपए और बच जाएंगे। यही सोच उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लेकिन अवसर किसी का इंतजार नहीं करता, है ना? उसी शाम एक दूसरा जौहरी उस गांव से गुजरा। उसने भी उस हीरे को पहचाना, लेकिन उसने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने तुरंत व्यापारी को 100 रुपए दिए और उस बेशकीमती हीरे को अपना बना लिया। अगले दिन जब पहला जौहरी 10 रुपए बचाने के ख्याल से खुश होता हुआ दुकान पर पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तराजू खाली था, हीरा जा चुका था। ये देखते ही उसका सारा संयम टूट गया। वो गुस्से में व्यापारी पर चीखा, अरे मूर्ख, तुझे पता भी है तूने क्या बेच दिया? वो एक बेशकीमती हीरा था और तूने उसे कंकड़ के भाव सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। व्यापारी उसकी बातों पर शांत भाव से हंसा और जो जवाब दिया वो उस जौहरी के लालच पर सबसे बड़ा तमाचा था। उसने कहा, साहब, मेरे लिए तो वो पत्थर था, इसलिए मैंने उसकी कीमत नहीं जानी। पर आप तो पारखी थे, आप उसकी कीमत जानते थे। फिर भी आपने सिर्फ 20 रुपए बचाने के लिए उसे छोड़ दिया। तो असली मूर्ख मैं कैसे हुआ? असली मूर्ख तो आप हैं जिसने 20 रुपए के लालच में लाखों का हीरा गवा दिया। तो इस कहानी के किरदारों, मजदूर, व्यापारी और 2 जौहरियों से हमें अपनी जिंदगी के लिए कौन सी बड़ी सीख मिलती है? चलिए इसके सार को समझते हैं। देखिए, इस कहानी से 3 बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, कंजूसी और समझदारी में फर्क करना सीखें। जौहरी की तरह छोटी बचत के लालच में बड़ा खजाना ना गंवाएं। दूसरी, अवसर को पहचानें। दूसरे जौहरी की तरह जब मौका सामने हो तो उसे तुरंत पकड़ लें। और तीसरी, टालम-टोल से बचें। पहले जौहरी ने कल पर जो काम छोड़ा वो कभी नहीं में बदल गया। ये पुरानी कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है।
काल करे सो आज करे सो अब। पहले जौहरी ने अगर अब के महत्व को समझा होता तो वो हीरा आज उसके पास होता। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सबक है। पहला जौहरी खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझ रहा था। वो सोच रहा था कि वो व्यापारी को आसानी से बेवकूफ बना लेगा। लेकिन कभी-कभी ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में हम सबसे बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं, है ना? तो अब सवाल खुद से पूछने का है, हमारी अपनी जिंदगी में वो अनमोल हीरा क्या है? क्या वो कोई नया मौका है, कोई कीमती रिश्ता है, या कोई ऐसा काम जिसे हम छोटी-मोटी बातों के लिए या फिर कल के भरोसे टाल रहे हैं? इस कहानी के बाद शायद हम अपने आसपास के मौकों को एक नई नज़र से देखें।